हेलो स्टूडेंट्स, आज की ट्यूटोरियल वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे, अपना सेकंड चैप्टर की। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मैनेजर से कमीशन कैलकुलेट करना सिखाया। जब बिफोर का केस होता है तो हमें डायरेक्ट रेट से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना। जब आफ्टर का केस होता है, आफ्टर चार्जिंग चार्ज कमीशन का केस आता है, तो उस केस में रेट अपॉन 100 प्लस रेट जरूर करना। क्लियर है? ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी 3:2। कैपिटल कितनी है? ए की 5 लाख, बी की कितनी? 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर है। क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 6%। तो इंटरेस्ट कितना कितना देंगे? 6%, 5 लाख का 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगा और 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को मिलेगा। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। बी को सैलरी भी मिल रही है, पूरे साल में कितनी सैलरी मिल रही है? 60,000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 the profit before calculation of interest on capital but after charging the salary amounting to 1,80,000। तो बी की सैलरी पे करने के बाद का प्रॉफिट दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है? 1,80,000। बट जो मैनेजर का कमीशन है वो सैलरी सारी डिडक्शन से पहले दिया जाता है। क्लियर है? तो एक्चुअल प्रॉफिट पे दिया जाता है मैनेजर का कमीशन। ठीक है, तो इस 1,80,000 में अगर बी की सैलरी वापस से जो जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे जो हमने पे कर रखी है, तो अपना एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको अगर ऐड कर देंगे तो अपना एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा? 2,40,000 एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। और उस एक्चुअल प्रॉफिट पे हमें मैनेजर का कमीशन देना है। मैनेजर के कमीशन के केस में ये देख लेते हैं बिफोर या आफ्टर का केस क्या है। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। ठीक है, तो कुछ नहीं देर कर बिफोर का केस है, डायरेक्ट आपको 5% की रेट से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि हमने बी की सैलरी क्यों ऐड करी, क्योंकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए था। तो मैनेजर का कमीशन एक्चुअल प्रॉफिट पे दिया जाता है। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड बचता है एंड में। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट बचता है, आप लोगों को पता होगा नेट प्रॉफिट कैसे बचता है। ठीक है, उसके बाद वो प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही। एक केस और करते थे हम, जिसे मैनेजर कमीशन का आप लोगों को 11th की बुक में भी है, आप लोगों को याद भी होगा। तो वो प्रॉफिट जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था, यहाँ पे सपोज अगर ये अकाउंट ऊपर है तो नेट प्रॉफिट आता था, इसको ट्रांसफर कर देते थे यहाँ पे। तो प्रॉफिट बिफोर द ईयर कितना था? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,40,000। इस प्रॉफिट पे हम मैनेजर का कमीशन लगाते थे। मैनेजर्स कमीशन 5%, 12,000 आ गया। इसमें से अभी 12,000 डिडक्ट होगा तो अपने पास प्रॉफिट कितना बच जाएगा? नेट प्रॉफिट 2,28,000 बच जाएगा। अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ से उठ के जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में अपने पास प्रॉफिट आया 2,28,000। अब इस 2,28,000 में से हम सैलरी पे करेंगे। किसकी सैलरी दे रखी है? बी की सैलरी देनी है, तो 60,000 बी की सैलरी दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कैलकुलेट करके बताया था आपको कैसे कैलकुलेट होना। तो ए की कितना मिलेगा? 30,000, बी को कितना मिलेगा? 18,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 48,000। जब 228 में से ये दोनों अमाउंट माइनस किए जाएंगे तो अपना 1,28,000 बचेगा प्रॉफिट का वो पोर्शन जो ट्रांसफर किया जाएगा इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो 1,20,000। अब ये किस रेट में ट्रांसफर किया जाएगा? जो रेट अपने को दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग की जो रेशियो है उसी रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। तो 3:2 अपने को रेशियो दे रखी है, ये रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। 3 + 2 कितना होता है? 5। अगर 1,20,000 को 1,20,000 समझ लेना, इसको मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो अपना 72,000 आएगा, और मल्टीप्लाई बाई 2/5 करेंगे तो 48,000 आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आ गया। अब पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाने वाली सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे डेबिट साइड, और डिडक्ट करने वाली यहाँ पे क्रेडिट साइड होंगी। ठीक है, तो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है मोस्टली क्रेडिट साइड। अब जो डेबिट साइड के आइटम में ये उठ के चले जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो जितनी कैपिटल हम लगाई थी वो ओपनिंग बैलेंस होता है। अगर बिजनेस उसी ईयर शुरू होता है तो वो ओपनिंग बैलेंस ना होकर बाय बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पे, क्योंकि तभी बैंक में इन्वेस्ट करी होती है कैपिटल। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना? 5 लाख और 3 लाख। और सैलरी बी को मिल रही थी, 60,000 बी के अकाउंट में चली गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को पता ही है कैसे कैलकुलेट हुआ है, 30,000 और 18,000। तो ऐसे ही प्रॉफिट का पोर्शन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इस केस में ना ड्राइंग्स दे रखी थी ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ये टोटल ही अपना क्या हो जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है?
तो ए का कितना होगा 6,02,000, बी का कितना होगा 4,26,000। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी 7th इलस्ट्रेशन। अच्छे से क्वेश्चन इसके कर लें।